दीदी, आपने कैसी बात कर दी? आपके पास जाने से क्या ये भाई बहन नहीं रह पाएंगे? और रही बात मेरा परिवार पूरा होने की, वो तो आगे भी पूरा हो जाएगा। लेकिन 9 महीने आपकी ममता ने जो तपस्या की है, उसका मूल्य कौन चुकाएगा? आप ही गुड़िया की एकमात्र माँ होंगी। सुमी बुलाते थे सब उसको प्यार से। सुमन नाम तो सिर्फ स्कूल में ही सुनती थी वह। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने की वजह से बचपन से ही जिम्मेदारी लेना उसके स्वभाव में आ गया था। पिता के यहाँ छोटा परिवार था, लेकिन उसको पारिवारिक तालीम अच्छी तरह से मिली थी। जैसे ही सुमी बड़ी हुई, सुमी के विवाह की चर्चा सब रिश्तेदारों के बीच होने लगी, तो सुमी भी अपने ख्वाबों के राजकुमार को देखने लगी थी। पढ़ने में मेधावी सुमी भी कहीं न कहीं उच्च अधिकारी की ही चाहत रखती थी। एक दिन सुमी के पिता को सुमी के लिए राजकुमार मिल गया, व्यवसायी राजकुमार, जो बड़े परिवार का बेटा था। जहाँ सुमी छोटे परिवार की बड़ी बेटी थी, वहीं संजू बड़े परिवार का छोटा बेटा था। सुमी और संजू दोनों का विवाह तय हो गया। संस्कारी सुमी ने नई दहलीज पर अनेक ख्वाबों को सजो कर कदम रखा। कुछ ख्वाब मुकम्मल हुए तो कुछ अधूरे ही रह गए। सुमी को जहाँ छोटे परिवार के अनुसार थोड़ा सामान बनाने की आदत थी, वहीं सुमी के परिवार में ज़्यादा सामान बनाने की सीख मिली। नई बहू के आने से न केवल बच्चे खुश थे, बल्कि उसके संस्कारों ने बुजुर्ग सास ससुर को भी शहर बुला लिया था। शुरू में भीड़ महसूस करने लगी वाली सुमी बड़े परिवार में सामंजस्य बिठाने लग गई थी। सबकी इच्छाओं को पूरा करते करते कब नहीं बहू सबकी चहेती बन गई, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार में बस एक ही कमी थी, सुमी की बड़ी जेठानी को कोई बच्चा नहीं था। सुमी की आंखों ने मीना का दर्द समझ लिया और अपनी पहली संतान को जेठानी को देने की बात संजू से कही। संजू की स्वीकृति के बाद बात मीना तक पहुंची। मीना ने सुमी से कहा, मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मेरी पीड़ा को समझा और इतना अच्छा हल बताया, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। मैं तुम्हारी पहली संतान नहीं लूँगी। तुम्हें मातृत्व सुख से तृप्त करके ही मैं माँ बनूँगी। सुमी सबसे छोटी होने के कारण सुमी की सास उसे नई बहू ही पुकारती थी। नई बहू के सराहनीय फैसले के साथ बड़ी बहू मीना के समझदारी भरे फैसले पर सुमी की सास ने मोहर लगा दी। कुछ समय पश्चात सुमी ने एक बेटे की माँ बन गई। सुमी भी अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होने लगी। सुमी दोबारा माँ बनने वाली थी। उसने जेठानी से निश्चय करवाया कि ये बच्चा आपका ही होगा। मीना जैसे सूखे दरख्त को पानी मिल गया हो, उसने मूक सहमति दे दी। संतति देना और लेना दोनों ही स्त्री के स्त्रीत्व के बड़े बलिदान हैं। 9 महीने दोनों ही माँओं की कोख में पल रही संतान का एक दिन संसार में आगमन हो गया। बिटिया रानी का आगमन यूं तो परिवार के हर्ष को बढ़ा गया, लेकिन मीना के दिन में एक कसक पैदा कर गया। उसने सुमी से कहा, देखो सुमी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है। मुझे लगता है गुड़िया को तुम्हें ही रखना चाहिए। बहन को भाई और भाई को बहन में जाएगी। सुमी की ने भरी आंखों से कहा, दीदी आपने कैसी बात कर दी? आपके पास जाने से क्या ये भाई बहन नहीं रह पाएंगे? और रही बात मेरा परिवार पूरा होने की, तो वो तो आगे भी पूरा हो जाएगा। लेकिन 9 महीने आपकी ममता ने जो तपस्या की है, उसका मूल्य कौन चुकाएगा? आप ही गुड़िया की एकमात्र माँ होंगी। देवरानी जेठानी गले लगकर प्रेम के अथाह सागर में डूबने लगीं। सुमी की सास की अनुभवी आंखें दोनों बहुओं का आपसी स्नेह और नई बहू की नई पहल पर बलिहारी जा रही थीं। मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।